हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक के बाद एक वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हो रही है परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की। तो एक और इसी सीक्वेंस में एक और, अभी तो आप केंद्रीय विद्यालय का नवोदय विद्यालय ये हमारे इसकी तैयारी भी कर रहे हैं, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसी बीच में एक बड़ी भर्ती फिर से आ गई है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल की वैकेंसीज हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं और पीआरटी की। प्रिंसिपल के लिए ये सब परमानेंट है। बीएचयू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, सभी जानते हैं इस इंस्टीट्यूट को। और इसमें प्रिंसिपल के लिए 78,800 की बेसिक पे स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। ये बेसिक पे, इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड होंगे तो आराम से 1,30,000 या 40,000 तक स्टार्टिंग सैलरी होती है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 8 अभी 7 सीपीसी चल रहा है, 7वां वेतन आयोग। तो इसके हिसाब से 47,600 की बेसिक पे, जो कि सभी जगह दिया जाता है। तो ये बेसिक पे, इस पे सब अलावेंसेज वगैरह ऐड होते हैं तो आराम से 80,000, 75 to 80,000 सैलरी, ग्रॉस सैलरी बन जाती है। टीजीटी के लिए लेवल 7 इसी तरीके से 65-70,000 तक ग्रॉस सैलरी बन जाती है। पीआरटी के लिए लेवल 6 35,400 की बेसिक पे आपको कम से कम 60,000 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी मैं इसलिए भी बुला रही हूँ आपको, बता रही हूँ क्योंकि इसमें फीस नहीं बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो जिनके लिए फीस नहीं है वो तो जरूर फॉर्म भर दें। सब्जेक्ट, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सब्जेक्ट की डिटेल, कैसे एप्लीकेशन करनी है, कैसे सिलेक्शन होने वाली है। आप खुद एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट डालते हैं वेबसाइट पे, बट बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है इनका एडवर्टीजमेंट चेक करना। तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ। नो एप्लीकेशन फी shall be charged from the candidate of SC, ST, PWD category candidates and women candidate। जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आप जनरल हो या किसी भी कैटेगरी को, सबके लिए फ्री है, जीरो फीस। इसके साथ ही साथ SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट एंड PWD कैंडिडेट के लिए भी जीरो फीस रहने वाली है। तो फीस जिनके लिए नहीं है, मैं उनको जरूर बोलूंगी कि इनके लिए तो भाई फीस नहीं है तो बिना सोचे धड़ल्ले से अप्लाई कर दीजिए। पोस्ट भी है अलग अलग। फीस किनके लिए, वो अनरिजर्व EWS एंड OBC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए है 500 रुपीज। जो टीचर वाली पोस्ट है ना उसके लिए 500, प्रिंसिपल वाली पोस्ट के लिए 1000। मेल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, वो भी किस कैटेगरी के, अनरिजर्व EWS एंड OBC। तो ये नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है इसके लिए लास्ट डेट बता रहे हैं 5 जनवरी होने वाली, 5 जनवरी 2026। 5 जनवरी 2026 तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। पोर्टल ओपन हो चुकी होगी तो चेक करेंगे। और साथ ही साथ इसमें जो है ना, फॉर्म जो आप भरेंगे उसकी प्रिंट लेंगे, डाउनलोड करेंगे और उसके साथ सारी फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करके, क्या क्या अटैच करना वो एडवर्टीजमेंट में चेक करेंगे। 10 जनवरी तक आप भेज देंगे, ठीक है। चलिए, अब आपको एक चीज देके कंफ्यूज नहीं होना। ये कई बार पुरानी एडवर्टीजमेंट होती है उसको रीओपन करते हैं, तो इन्होंने रीओपन किया हुआ। ये एडवर्टीजमेंट पहले भी आई थी 2023-24 में, एडवर्टीजमेंट नंबर 24 करके। तो जिन कैंडिडेट ने ऑलरेडी फॉर्म भरा था 2023-24 एडवर्टीजमेंट नंबर 24, वो बस अपडेट कर दीजिए उनको। जो वो पोर्टल पे जाइए और आप अपडेट कर दीजिए, आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होगा, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह करके आप उसको कर लीजिए। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पुराना दिखाना, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराना, ये नया आया है, रीओपन हुआ है। नए कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ पुराने कैंडिडेट। जो नए कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं ना, रीओपन हुआ है तो मतलब फिर से आप नए कैंडिडेट हैं, आप भी भर सकते हैं। अभी आपको नहीं पता था, पिछली बार आपने फॉर्म नहीं भरा या आप तब तक एलिजिबल नहीं थे, अभी आप एलिजिबल हो गए, आप फॉर्म भर दीजिए। कैटेगरी जरूर चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले प्रिंसिपल की, इनके अलग अलग स्कूल रहते हैं बीएचयू के, तो एक प्रिंसिपल की पोस्ट है, वो आप चेक कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, दर्शन, फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिक्स। अब इसमें आप देखेंगे कौन सी कैटेगरी में सीट है, ठीक है, जिस कैटेगरी में उस अनरिजर्व कैटेगरी में तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के, OBC, सभी UR वाली सीट पे अप्लाई कर सकते हैं अनरिजर्व। क्योंकि तो ये तो अनरिजर्व है, अनारक्षित है। तो इसमें कोई भी अप्लाई करेंगे तो उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एज में रिलैक्सेशन शायद ना मिले। टीजीटी में क्या क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, संस्कृत, सोशल स्टडीज, साइंस, हिंदी, होम साइंस, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, वेद, दर्शन, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, फिजिकल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। इसमें अलग अलग आपको वैकेंसीज 111 कैटेगरी वाइज देखने को मिल रही है। इसमें भी आप कैटेगरी चेक कीजिए, अगर आपकी कैटेगरी में सीट है अप्लाई कीजिए। कैटेगरी में सीट नहीं है, यूआर में सीट है तो यूआर में अप्लाई कीजिए। अगर यूआर में सीट नहीं है फिर तो वो उस कैटेगरी के लिए है जो
उसमें लिखा हुआ है प्राइमरी टीचर के लिए 7 वैकेंसीज हैं, 7 वैकेंसीज हैं, लेकिन इन्होंने 1 ही वैकेंसी रखी है अनरिजर्व में, ज्यादा 4 वैकेंसीज तो इन्होंने रखी है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। चलिए, तो ये हो गया अभी क्वालिफिकेशन की डिटेल। आप वीडियो को एंड तक देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट मिल गया है इसमें अप्लाई, जिनके लिए फ्री है ना वो जरूर अप्लाई कर लीजिए, बाकी भी 500 फीस है तो भर के रखिए, हो गया तो हो गया, ठीक है ना। बीएचयू में परमानेंट वैकेंसी आ गई, आपकी जॉब लग गई, मान लेते हैं, तो क्या होगा ना, आपको पूरे लाइफ टाइम जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्केल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, नेशनल इंपॉर्टेंस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो आपको पूरे लाइफ टाइम उधर ही काम करना है। आप कहीं पे भी टेंशन नहीं है केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की तरह कि हर 5 साल पर ट्रांसफर कर देंगे, वैसा कुछ नहीं है, ट्रांसफर का टेंशन नहीं है। तो प्रिंसिपल के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, आई थिंक मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट नहीं है जो कि प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देख रहे हैं। मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर देती हूँ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। इसमें क्या मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए संबंधित विषय में, और 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री संबंधित विषय में, या फिर 2 साल वाला इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी है तो चलेगा, एमएससी या जो भी एमए भी। इंग्लिश होना चाहिए मेन सब्जेक्ट। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत अगर किया है तो हिंदी आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। संस्कृत वाले भी पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में अगर संस्कृत से आपका मास्टर डिग्री है तो हिंदी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, पीजीटी हिस्ट्री में हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी भी दिया हुआ है, वो चेक करना है आपको। पीजीटी फिजिक्स में फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स का ऑप्शन दिया, इसमें से किसी से भी आपने मास्टर डिग्री प्लस आपने बीएड किया हुआ होना चाहिए। हिंदी थोड़ा इंग्लिश दोनों थोड़ा थोड़ा आएगा तो चलेगा। एक जो स्कूल की वैकेंसी दी हुई श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, थोड़ा सा संस्कृत भी आना पड़ेगा। अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स, मतलब कि मिनिमम आप समझ लीजिए कि 20 ईयर तो मिनिमम है। 20 से 40 साल तक जो है ना, आप 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज के लिए। अब अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं और रिजर्व कैटेगरी में सीट है तो उसके हिसाब से SC ST कैंडिडेट को तो 5 साल की छूट मिलती है ना। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट मिलती है, तो अपर एज लिमिट 43। अभी महिलाओं के लिए अलग से कुछ लिखा होगा तो मैं नीचे चेक करती हूँ, ऐसे दिखाई तो नहीं दिया मुझे। फिजिकल एजुकेशन वालों के लिए अच्छी बात ये, अच्छी खबर ये है कि यहाँ पे आपको बीएड नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेड बीएड किसी चीज की जरूरत नहीं, एमपेड है 50% या अबव मार्क्स के साथ तो आप फिजिकल एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है तो चलेगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में और एग्रीगेट में भी। तो तीनों जगह पे मांग रहे हैं, संबंधित विषय में या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में एंड इन एग्रीगेट ऑल्सो। तो संबंधित विषय में तो ठीक है ना, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में 50% है तो चलेगा, या अबव या एग्रीगेट में और एग्रीगेट में। तो फाइनल रिजल्ट आता है ना आपका, फाइनल रिजल्ट पे लिखा होता है ना वो एग्रीगेट है। और बाकी आपका अपना सब्जेक्ट चेक कीजिए, आपका सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में आप जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, एक तो आपका सब्जेक्ट होता है जैसे मैथ्स है तो मैथ्स तो आपका रहेगा ही, उसके साथ में कभी कभी सब्सिडियरी में हम पढ़ते हैं ना, फिजिक्स भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी, तो मैथ्स में कितना आपका 50% या अबव है, और फिर फाइनल रिजल्ट जो वो बता रहे हैं उसमें भी 50% या अबव है तो आप एलिजिबल हैं। उसके साथ में संस्कृत में संस्कृत 3 साल होना चाहिए, हिंदी में हिंदी 3 साल होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश 3 साल होना चाहिए, उर्दू में उर्दू होना चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में कोई एक सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। टीजीटी मैथ्स में ग्रेजुएशन मैथ्स में होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में कोई भी 2 सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। साइंस में ZBC बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन होना चाहिए, होम साइंस में होम साइंस, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर, बाकी व्याकरण ये सब। इसके साथ बीएड जरूरी है, बीएड होना ही होगा। और सीटेट का कौन सा पेपर लगता है आप सभी जानते हैं, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 लगता है, तो सीटेट पेपर 2 चाहिए टीजीटी के लिए, ओनली टीजीटी के लिए। चलिए अभी आगे देखते हैं। और हिंदी और इंग्लिश थोड़ा भी आएगा तो चलेगा। एक स्कूल है जिसमें वैकेंसी अगर है श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, उसमें थोड़ा संस्कृत भी आना होगा तो ठीक है ना। देखिए संस्कृत में कोई नहीं पढ़ाता, संस्कृत में कोई पढ़ा रहा है क्या आज के डेट में, लेकिन हाँ थोड़ा सा संस्कृत आना चाहिए। इसके लिए अपर एज लिमिट कितनी है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट रखी गई। मिनिमम मैंने समझ लिया 20 ईयर्स ले लिया।
तो 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, या अगर 18 साल नीचे कहीं पे दिया हुआ है मिनिमम तो 18 में क्वालिफिकेशन कहाँ कंप्लीट होती है, तो 20 मैंने मिनिमम ले लिया। जनरल कैंडिडेट के लिए 20 to 35 ईयर्स है ना। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट है तो 33 ईयर्स तक के कैंडिडेट 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है। चलिए अभी देख लेते हैं TGT म्यूजिक में। म्यूजिक में डिग्री होना चाहिए, म्यूजिक में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और कुछ भी नहीं मांग रहे, CTET नहीं मांग रहे, BEd नहीं मांग रहे। फिजिकल एजुकेशन में भी सेम है, BPED 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए, CTET नहीं मांग रहे, BEd नहीं मांग रहे। प्राइमरी टीचर में चले आते हैं। प्राइमरी टीचर में सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी जिस भी नाम से आपने 12th पास किया हुआ है 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी चलेगा। 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर 4 ईयर वाला BLED है वो भी चलेगा। 2 ईयर वाला डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है वो भी चलेगा। CTET पेपर 1 चलेगा, और हिंदी इंग्लिश में आपने पढ़ाया वगैरह। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। ऊपरी आयु सीमा रखी गई है PRT के लिए 30 ईयर्स मिनिमम। चलिए मैंने 18 ले लिया, मान लेते हैं 18 मिनिमम ले लेते, तो 18 to 30 ईयर्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो, अब SC/ST कैटेगरी में सीट होनी चाहिए तब थी इसमें सीट ना, तो 35 ईयर्स SC/ST कैंडिडेट के लिए। OBC कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमिलियर तो 33 ईयर्स। महिलाओं के लिए छूट है कि नहीं है नीचे चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया। चलिए अभी देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट अ रिटन टेस्ट। जरूरी नहीं है कि रिटन टेस्ट लेंगे, हो सकता है कि वो ना भी लें। मे कंडक्ट, ये जो एडवर्टीजमेंट निकालते हैं ना, ये लोग बस ऐसे ही एडवर्टीजमेंट निकालते हैं। मुझे नहीं लगता ये लोग फिल करते हैं सीट्स। कॉन्ट्रैक्ट पे फिर वैकेंसीज निकालेंगे और फिर भी फॉर्म भर के रख लीजिए। कभी इनको प्रेशर आया ऊपर से गवर्नमेंट का और इन्होंने परमानेंट रिक्रूट कर दिया तो उस वक्त आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम लेंगे, इनको इतना स्ट्रेस लेना नहीं होगा, तो डायरेक्टली ये क्या करेंगे, डेमो क्लास ले लेंगे, इंटरव्यू ले लेंगे और हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसमें। एज में रिलैक्सेशन, ये क्या बोल रहे हैं, SC/ST PWD कैंडिडेट्स को एज में रिलैक्सेशन देंगे। और ऐसा कुछ फीमेल कैंडिडेट के लिए मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे इस सेक्शन में दिखाई देता है तो आप देखिए क्या लिखा है, SC/ST OBC PWD कैंडिडेट्स विल बी एप्लीकेबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, है ना। रिजर्वेशन, रिलैक्सेशन, कंसेशन, महिलाओं के लिए कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगा। अभी इसमें एप्लीकेशन तो आप करेंगे, उसके बाद डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप अप्लाई करेंगे उसकी फॉर्म डाउनलोड करेंगे। जितने भी आपकी फोटोकॉपीज हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री अगर है, BEd है, CTET है, जो भी है, अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है ठीक है, फ्रेशर है तो कोई बात नहीं, उन सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सीक्वेंस में आप लगाएंगे। और जो आपने फॉर्म भरा है उसको डाउनलोड प्रिंट मारेंगे और प्रिंट के पीछे सब सीक्वेंस में लगा के इस एड्रेस पे आपको भेज देना है। रजिस्टर्ड पोस्ट मैंने सुना था बंद होने वाला है, अगर रजिस्टर्ड पोस्ट है तो ठीक है, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएंगे, नहीं है अगर बंद नहीं हुआ है तो अगर बंद हो गया है तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट। ये एडवर्टीजमेंट 5 दिसंबर की है। चलिए इसके अलावा और कुछ चीजें लिखी है तो वो भी चेक करेंगे। बस हो गया। अभी आप एडवर्टीजमेंट पे कैसे पहुंचेंगे, ये तो होम पेज है। होम पेज की तो लिंक आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। मेरे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए आप इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। उसके बाद एडवर्टीजमेंट तक कैसे पहुंचेंगे ये देखें। रिक्रूटमेंट में आप रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे क्लिक कर लीजिए। एक बार क्लिक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट पे क्लिक कर लिया आपने, उसके बाद यहां पे आप देखेंगे जैसे आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं आपको, टीचिंग पोजीशन, ये वो। यहाँ पे नॉन टीचिंग में इन्होंने अपडेट किया हुआ है। यहाँ पे गड़बड़ी हमेशा करते हैं, स्कूल वाली जो वैकेंसी आती है ना ये नॉन टीचिंग में कर देते हैं। मतलब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ना उसको यहाँ पे रखते हैं, बाकी टीचर वाली वैकेंसी को यहाँ पे रख देते हैं। तो नॉन टीचिंग में चेक कर लीजिए एक बार। अब नॉन टीचिंग में चले आइए और आपको ये एडवर्टीजमेंट नंबर नहीं देखना, यहाँ पे डेट देखना। डेट 5 दिसंबर 2025 एकदम लेटेस्ट अपडेट हुई है ना। इसको ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके अनदर एंड में क्लिक हियर फॉर डिटेल्स नजर आएगा और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आएगा। ठीक है, अगर शुरू हो गया होगा पोर्टल तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें
क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट 2023-24। ये देख के घबराना नहीं है कि ये पुराना है, पुराना ही है लेकिन इसको ओपन किया है। क्लिक हियर टू व्यू द एडवर्टीजमेंट। तो जैसे ही पोर्टल ओपन हो जाएगा ना, एप्लीकेशन पोर्टल, यहां से आप अप्लाई भी कर पाएंगे। तो फिलहाल जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन नहीं हुई है। 1-2 दिन में फिर से चेक कर लीजिएगा, 2-4 दिन में एप्लीकेशन पोर्टल भी शुरू हो जाएगी।